चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से प्यारे से गांव में एक बहुत ही दयालु किसान रहता था। और ये है उसका सबसे अच्छा दोस्त बंटी भैंसा। किसान के पास बस यही एक भैंसा था और वो दोनों ना बहुत पक्के दोस्त थे। बंटी बहुत मजबूत और समझदार था। उसने कई कई सालों तक अपने प्यारे किसान के लिए बहुत मेहनत की थी। अब जब बंटी बूढ़ा हो गया तो उस दयालु किसान ने सोचा कि अब उसे आराम करना चाहिए। तो उसने उसे जंगल में आजाद कर दिया ताकि वो अपने बचे हुए दिन शांति से गुजार सके। और जानते हैं क्या, जंगल में बंटी को एक बहुत ही बढ़िया नया घर मिल गया। एक बड़ी और गर्म सी गुफा। वो बहुत खुश था। उसने ठंडे तालाब का पानी पिया, स्वादिष्ट हरी घास खाई और रात में अपनी नई आरामदायक गुफा में सो गया। अच्छा, तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। बंटी को जल्द ही पता चला कि वो उस जंगल में अकेला नहीं था। सिमी नाम की एक चालाक सी लोमड़ी पेड़ों के पीछे से उसे देख रही थी। सिमी ने बंटी को देखा और सोचा कि चलो इसके साथ थोड़ी मस्ती की जाए। सिमी बंटी के पास गई और अपनी नाक चढ़ाकर बड़े घमंड से बोली, मैं इस जंगल का राजा हूँ, ये गुफा मेरी है। उसने बंटी को अपने सामने झुकने के लिए कहा। लेकिन बंटी शांत था और बहुत चतुर भी। उसे उस छोटी सी लोमड़ी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। उसने बड़े आराम से कहा कि वो जानता है कि वो राजा नहीं है। ये सुनकर सिमी का मुंह उतर गया और वो गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई, मन ही मन बदला लेने की ठान कर। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। बंटी को एहसास हो गया था कि ये गुफा सच में किसी की तो है और उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। उस रात गुफा का असली मालिक वापस आया। वो एक बड़ा सा बाघ था। बंटी उसे देखकर एक पल के लिए तो सच में डर गया, लेकिन उसने खुद से कहा, शांत रहो और सोचो बंटी, सोचो। और फिर बंटी ने एक बहुत ही चतुर तरकीब सोची। उसने अपनी आवाज को भारी बनाकर जोर से बोलना शुरू किया, मानो वो गुफा के अंदर किसी दोस्त से बात कर रहा हो। अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ, रात के खाने के लिए एक और स्वादिष्ट बाघ खुद चलकर आ गया है। ये सुनते ही बेचारा बाघ इतना डर गया कि वो एक पल भी नहीं रुका। उसने गुफा के अंदर झांका तक नहीं और रात के अंधेरे में तेजी से भाग गया। तो आगे क्या हुआ? वो डरा हुआ बाघ भागते भागते सीधा उस चालाक लोमड़ी से जा टकराया। लोमड़ी ने बाघ को बताया कि उसे एक मामूली से भैंसे ने बेवकूफ बनाया है। उसने बाघ को यकीन दिलाया, अरे वो तो बस एक चाल थी, चलो हम एक साथ वापस चलते हैं। लोमड़ी का प्लान थोड़ा मजेदार था। ये साबित करने के लिए कि वो झूठ नहीं बोल रही है, उसने कहा कि उन्हें खुद को एक रस्सी से एक साथ बांध लेना चाहिए। ऐसे बाघ फिर से डरकर अकेला नहीं भाग पाएगा। तो चलिए वापस गुफा में चलते हैं और देखते हैं कि हमारा बुद्धिमान बंटी इस उलझी हुई टीम का सामना कैसे करता है। बंटी ने लोमड़ी और बाघ को एक साथ रस्सी से बंधे हुए अपनी गुफा की ओर आते देखा। वो घबराया नहीं, बल्कि शांत रहा और उसने एक आखिरी सबसे जबरदस्त तरकीब सोची। उसने अपनी सबसे दमदार आवाज में लोमड़ी को डांटते हुए जोर से कहा, मूर्ख लोमड़ी, मैंने तुमसे 2 बाघ लाने के लिए कहा था और तुम सिर्फ एक लेकर आई हो। ये सुनते ही कि उसे रात के खाने में परोसा जाने वाला है, बाघ तो बुरी तरह घबरा गया और वो पूरी ताकत से उल्टी दिशा में भागा। वो जितनी तेजी से भाग सकता था भागा और बेचारी उलझी हुई लोमड़ी को भी अपने पीछे घसीटता हुआ ले गया। बंटी आखिरकार सुरक्षित था और इस तरह हमारा प्यारा बंटी भैंसा शांति से अपनी गुफा में रहने लगा, एक बहुत ही जरूरी सबक सीखकर। तो हमारे बुद्धिमान बंटी ने क्या सीखा? उसने सीखा कि शांत रहने से आप साफ साफ सोच पाते हैं। एक चतुर आइडिया नुकीले दांतों से भी ज्यादा ताकतवर होता है और ये कि बहादुर होने के लिए सबसे बड़ा होना जरूरी नहीं है।